हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप अभी अपनी 8वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। जी बच्चों, अभी आपको इतने दिन तो आप प्रेशर कुकर बन के होंगे, बट लेकिन अभी आपको प्रेशर कुकर बनने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ आप तपेली बन जाइए। जी बच्चों, मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रेशर कुकर मत बनिए, अपने दिमाग पर जोर मत डालिए, सिर्फ तपेली लीजिए, आप पानी गर्म करें, जितना इजी काम है। यानी कि सिंपल साथी आप बातों में कहूँ तो आपको बस ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि जो आपकी परीक्षा होने वाली है 28 मार्च को, आपकी इंग्लिश की परीक्षा होने वाली है, उसका एकदम ओरिजिनल रियल पेपर आपके लिए हमें मिल चुका है। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और बार बार इस पेपर की प्रैक्टिस करनी है बच्चों, और कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है और बार बार इस पेपर की प्रैक्टिस करनी है। चलो पेन पेपर कॉपी साथ में लेके बैठिए, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। क्या है ना कि आपको यहाँ पे मैं आंसर्स बता दूंगी और आप अपना पीडीएफ जो है हम बताएंगे, उस तरह से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन के आंसर्स तो आपके पास लिखे होंगे ही और क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, कोई देरी बिना किसी देरी के अपने पेपर स्टार्ट कर देते हैं और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलो, तो पोएम इज रिटन बाय अ फॉरेन राइटर। जो पोएम है वो किसने लिखी थी? फॉरेन राइटर ने लिखी थी। यहाँ पे आ जाएगा अ, क्या आ जाएगा? अ। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो वॉवल्स होते हैं उनके आगे एन लगता है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके सामने ए लगता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो क्या बोलते हैं इसको, वेट अ सेकंड। जी बच्चों, यानी कि यहाँ पे स्वर व्यंजन, वोवल्स यानी स्वर और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वोवल्स हमारे होंगे यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी इनके सिवा जो भी होंगे वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो अब इनके आगे आपका लगेगा बच्चों, क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? ए एन। और ये जो स्पेलिंग स्टार्टिंग में अगर ये होगी तो ए एन लगेगा, बाकी जिसमें होगा वहां पे ए लगेगा। तो यहाँ पे एफ है बच्चों, देखो स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे ए लग जाएगा। ठीक है, फिर आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी एंड्स नेवर ब्यूरो, वी एंड्स नेवर लैंड्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा बट। क्या आ जाएगा? बट। विच ऑफ दिस इज योर हाउस, विच ऑफ दिस इज योर हाउस। ठीक है बच्चों, फिर विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू वॉर, इनमें से कौन सी लड़ाई से रिलेटेड नहीं है? बैटलफील्ड, कैप्टन, जूरी, आर्मी। जूरी यहाँ पे जो है वो बैटल मतलब वॉर से रिलेटेड नहीं है। जूरी क्या होता है? जो क्या बोलते हैं, कोर्ट में होती है। फिर चूज द वर्ड्स विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन, जो डिफरेंट साउंड आ रहा हो, तो रीच, बीच, हेड, कैच, टीच। तो यहाँ पे हेड जो है वो अलग साउंड आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मीनिंग ऑफ इंसान, इंसान का जो मीनिंग है वो क्या होता है? यहाँ पे क्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इंसान का क्रेजी। हर आइस वर फिल्डेड विथ टायर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिल्डेड। वर्ड यानी वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे फील्ड ईडी लग जाएगा। ओके, फिर आ जाता है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में यहाँ पे दी गई है आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ में से अब आपको रीड करके यहाँ पे जो जगह छोड़ी है वहां पे आपको ऊपर ऑप्शन में से चूज करना है। माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट व्हेन शी पार्टिसिपेट when she came back from school yesterday। तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा केम, she had won। क्या आ जाएगा यहाँ पे? she। सेकेंड में आ जाएगा she had won the prize, she had participated that she mean यहाँ पे सॉरी she told that she had participate in competition। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपके फर्स्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे केम, सेकंड में आपका आ जाएगा यहाँ पे हेड वॉन। क्या आ जाएगा? हेड वॉन। थर्ड में आपका आ जाएगा टोल्ड, और फोर्थ में आपका आ जाएगा हेड पार्टिसिपेट। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। आ जाते 12 नंबर के क्वेश्चन में। राइट द प्लूरल फॉर्म, यहाँ पे प्लूरल, तो मैन का MEN आ जाएगा, MEN मैन। फिर सेल्फ का यहाँ पे तो सेल्फ्स आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? सेल्फ्स। S स्पेलिंग यहाँ लिख देती हूँ, SHELVES, सेल्फ्स। फिर अब यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो RUBBER, RU मिसिंग है, डबल बी
ई मिसिंग है और आर एस, ये डबल स्पेलिंग आ जाएगी। फिर यहाँ पे आइसलैंड, आई मिसिंग है, यहाँ पे एस एल ए मिसिंग है, ए एन डी, आइसलैंड। ही इज वीक बिकॉज ही डज अ लॉट ऑफ वर्क, वो कमजोर था क्योंकि उसने बहुत काम किया था। बिकॉज यानी क्योंकि। अरेंज द वर्ड इन अ प्रॉपर, इनको प्रॉपर लाइन में वर्ड को अरेंज करना है, ठीक है। दे थिंक दैट प्लेइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे थिंक, सबसे पहले आएगा दे, फिर आएगा थिंक, दे थिंक दैट प्लेइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इस प्रकार से पूरा सेंटेंस आ जाएगा। फिर द रोड्स, सॉरी, प्लीज डू नॉट लेटर द रोड, प्लीज डू नॉट लेटर द सॉन्ग, सॉरी द रोड। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन जगह दी है वहाँ पे ऑप्शन यूज करनी है। यहाँ पे वॉश द प्लेट बिफोर यू यूज देम, बिफोर यू यूज देम, आपको वॉश करनी चाहिए प्लेट को, आप यूज करते हो उससे पहले। प्लीज कम होम व्हेन यू आर फ्री, आप घर पे जब आप फ्री हो, नवरे हो, ओके। तो यहाँ पे कम आ जाएगा। देन अब यहाँ पे आपको दिया है पैराग्राफ, वो हमको रीड करना है। किधर चले गए हम, सॉरी बच्चों, ओके। अब आ जाते हैं पार्ट 3 में। I folded the letter again and slipped it carefully because back into its envelope. Sorry, back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bidport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turn out to be nothing but a worn out shell, the roof gapping, the windows boarded up. I knocked at the door. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mr. Macpherson. Oh yeah, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bite middle-headed, but at her age she was untitled to be. Wasn't she 101-year-old? She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity too expensive. The fireman had got her out just in a time. She was in a nursing home. Now he told him Bollington's house on the Dorchester Road on the other side of the town. ठीक बच्चों, तो यहाँ में हमने पढ़ लिया। हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। Why did the author go to Bigport? तो इसका जवाब आ जाएगा द ऑथर वेंट, लिखिए चलो मेरे साथ फटाफट। द ऑथर वेंट टू बिगपोर्ट टू मीट मिसेस MRS, मिसेस मैक, यहाँ पे लिख देती हूँ मैकफेरसन, ये स्पेलिंग है बच्चों, ओके। मैकफेरसन एंड हैंड ओवर हर द लेटर, हैंड ओवर क्या जगह, हैंड ओवर हर द लेटर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चीज़ आपको नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए हार्ड पड़ेगी, वो आपके लिए मैं यहाँ पे बोल दूंगी। चलो, व्हाट डिड क्यों नहीं यूज इन अ, नहीं, हाउ ओल्ड वॉज मिस्टर मैकफेरसन नाउ, वेयर वॉज शी। चलो इसका जवाब लगते हैं। शी वॉज 101-year-old. She was in a nursing home, and you are S-I-N-G, nursing home, Burlington, G यहाँ पे आएगा, T-O-N, Burlington house on the Dorchester Road, ये स्पेलिंग ये रही, ठीक है। ये बिल्डिंग नंबर ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर Connie used candle in place of electricity. Sorry, what did Connie use in a place of electricity?
तो कॉनी यूज कैंडल नहीं, कॉनी used candles in a place of electricity, in a place of electricity. Okay. What did happen to a Connie house? What did happen to Connie house? Connie's house catch fire. It was a burnout shell. The roof capping the windows were boarded up. यहाँ पे दिया गया है बच्चों, she had been in a house catch fire. Wait a second, मैं आपको यहाँ पे जवाब आपका ढूंढ के दे देती हूँ ताकि आप लोग आराम से लिख पाओ. ठीक है, यहाँ पे देखो. ओके, टर्न आउट टू बी नथिंग बट बर्न गैपिंग विंडोज बोर्डेड अप. ओके, द रूफ गैपिंग द विंडोज बोर्डेड अप. लास्ट में ये लाइन आएगी, उससे पहले लाइन क्या आएगी मैं बता देती हूँ आपको. यहाँ पे द क्वेनी हाउस कैच फायर, इट वॉज अ बर्न आउट शेल. बर्न आउट शेल, यहाँ से बर्न आउट शेल, द रूफ कैपिंग द विंडोज बोर्डेड अप. इतना आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑपोजिट. नहीं, व्हाट डिटेल्स वर गिवन बाय द ओल्ड मैन अबाउट क्रेनी. तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं. द ओल्ड मैन टोल्ड दैट शी वॉज अ लवली ओल्ड लेडी एंड अ बाइट म्यूरल हेड. यहाँ पे थोड़ा सा दिया होगा, मैं यहाँ पे आपको बता ये रहा. अ लवली लेडी टोल्ड हिम अ बाइट म्यूरल हेड. ओके, ये जवाब आ जाएगा. फिर राइट ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज. प्रीशियस का ऑपोजिट वर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? एक सेकेंड देख लेते थे मुझसे पहले हम. वेट अ सेकेंड, प्रीशियस नहीं है, सॉरी, ये प्रीवियस है. प्रीवियस, तो प्रीवियस का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा नेक्स्ट. प्रीवियस मतलब आगे, नेक्स्ट मतलब पीछे. फिर चीफ का चीफ यानी सस्ता, तो एक्सपेंसिव यानी महंगा. EXPENSIVE, एक्सपेंसिव. ओके बच्चों, नाउ वी हैव टू रीड अ पैराग्राफ एंड देन टू गिव आंसर्स ऑफ अ क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट. He shook its side as gently as through the phones were a china deer, and he might break it. Its skin was very soft. It was a silk and clean, and had a sweet squeak of a grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hang limply. They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. He was afraid that it might kick and beat at the sight and smell of its mother. He sank the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fly through with his burden. The flown legs caught in the bushes and could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from flicking winds. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marbles of its acceptance of him. He reached the trails and walked as fast as he could until he came to the intersections with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It waved on them. It looked at him and bleated. How did Jody stroke the fawn? तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा. Jody struck the fawn gently. Gently इसका स्पेलिंग GENTLY. Okay. Next question. How was the skin of fawn? The skin of fawn was very soft. Very soft. Okay. Next question. Very soft. Next question. Where did Jody reach in the forest? Jody reached such as a track in the forest that could lead him to his home. Okay. Next question. What did the fawn do when it was sit down? तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा. It waved on its leg and bleated while looking at the person. फिर why was Jody afraid?
Why was Jody afraid? Jody was afraid that it might kick and bleat to see its mother. Find the word from passage means hanging. तो hanging का dangling है जाएगा, क्या जाएगा? D-A-N-G dangling, L-I-N-G dangling. ओके, फिर से पैराग्राफ है यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं. ठीक है, फटाफट से क्वेश्चंस के जवाब मैं यहाँ पे दे देती हूँ. विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे मतलब बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है? तो सहारा डेजर्ट. कौन सा है? सहारा. SAHARA, सहारा. व्हाट इज नहीं, राइट द नेम्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन द डेजर्ट. उन प्लांट्स के नाम लिखिए जो यानी जो रेगिस्तान में उगते हैं. कैक्टस, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CACTUS, कैक्टस. डेट, कैक्टस डेट, DAT डेट. फिर प्लाम्स, PALMS प्लाम्स. फिर नेक्स्ट, सॉरी एक सेकेंड, ओके. फिर आ जाएगा यहाँ पे THORNY थ्रोनी. ब्रशेस, BUSHES bushes are the name of plants which grow in the desert. How are days and nights in a desert? मतलब तो दिन और रात कैसे होते हैं? The days are hot and the nights are cold in a desert. The days are DAYS, days are hot, HOT hot, and night are cool, COLL cool. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेजर्ट? डेजर्ट क्या है? डेजर्ट इज अ प्लेस वेयर इज सैंड ऑल अराउंड. डेजर्ट वो जगह है जहाँ पे हर जगह रेती हो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डेजर्ट विच इज प्रेजेंट इन राजस्थान. राजस्थान में कौन सी डेजर्ट प्रेजेंट है उसका नाम लिखिए. द थार डेजर्ट. कौन सी है? द थार डेजर्ट. ओके. फिर यहाँ पे आपको बताना है ऑपोजिट मीनिंग्स. इजी का यहाँ पे हो जाएगा हार्ड. क्या आ जाएगा? टफ भी आ सकता है, TOUGH टफ. और हॉट का यहाँ पे कूल आ जाएगा. ओके. फिर रीअरेंज करना है यहाँ पे आपके सेंटेंस को. तो फर्स्ट नंबर पे ओन्स देयर वाज अ किंग. सबसे पहले ये लाइन आ जाएगी, ओन्स देयर वाज अ किंग. फर्स्ट नंबर पे ये लाइन आएगी. सेकेंड में आपकी लाइन, द पीपल इन हिज किंगडम वर लेजी. द पीपल इन हर वर, ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगी. द किंग वांटेड टू टीच देम अ लेसन. तो वो लाइन ऊपर है, ये दो लाइन यहाँ पे और ये थर्ड नंबर पे आ जाएगी लाइन. फोर्थ में आएगी वन नाइट ही हैड कीप अ बिग स्टोन इन मिडल ऑफ द रोड. ये थर्ड 4 नंबर का ये जो है लाइन आएगा. फिर 5 नंबर में क्या आएगा? ये आ जाएगा, पासेस डिड नॉट मूव द स्टोन बट पास अराउंड इट. तो ये जवाब यहाँ पे आ जाएगा. ओके. कौन से नंबर पे? 5 नंबर पे. ओके. तो ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई. पार्ट 6 जो भी समझो आप. चलो यहाँ पे फटाफट से अब अपने अच्छा पार्ट 4 में हम आ चुके हैं फटाफट से. अब चलिए यहाँ पे अब आपका जो रिया रवि स्टडी इन गवर्नमेंट साइंस सेकेंडरी स्कूल अजमेर. राइट एन एप्लीकेशन. यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फीस कॉन्सेशंस. फी कॉन्सेशंस. ठीक है, मतलब आपकी फीस की प्रॉब्लम की वो बताना है. तो चलिए हम लेटर लिख लेते हैं. सबसे पहले तो जो एड्रेस है वो लिखना है. फिर डेट लिखनी है. सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर फी कॉन्सेशन, मतलब सब्जेक्ट में जो टॉपिक है वो लिखना है. फिर स्टार्ट करना है, रिस्पेक्टेड सर. ओके. अब यहाँ से स्टार्ट करना है. आई बेग टू से दैट I am Rajiv Riya, studying in a class 8 in your school. My father is a poor farmer. His monthly income is only 7,000 rupees. We are 4 members in our family. My father has been ill for last few weeks. I request to grant me full of fees concessions. I shall be highly obligated to your for this act of kindly. You are obligated Riya. फिर जो भी आपके घर का नाम नंबर हो. ओके. मतलब आपको बताना है कि आपके मम्मी मतलब आपका जो पेरेंट्स है वो एक फार्मर है और गरीब फैमिली से हो आप,
और आपके पापा कुछ दिनों से मतलब उनकी जो इनकम है वो 7,000 है और आप अपने घर में 4 से 5 लोग रहते हो और कुछ वीक से आपके जो पापा है उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ मेरी फीस माफ़ कर दें। ओके, तो ये आपको आपके टीचर को पैराग्राफ एप्लीकेशन लिखनी है। और आप ये भी इमेजिन यू आर सीकर लिविंग इन उदयपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विकास डिस्क्राइब योर बर्थडे पार्टी। अपने बर्थडे पार्टी के लिए मतलब अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है भाई कैसे हुआ था आपका बर्थडे, कैसे सेलिब्रेट किया था वो सब कुछ। ओके, तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिख देना है, मतलब उनका एड्रेस लिख देना है, फिर वहां पे डेट लिखनी है, फिर लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माय डियर विकास, थैंक यू फॉर द गुड विशेस ऑन माय बर्थडे, द गिफ्ट वॉज रियली अमेजिंग, हाउ एवर आई मिस यू। मतलब आपका बर्थडे था और आपने मुझे लेटर लिखा है कि भाई तुमने जो गिफ्ट भेजा था वो बहुत अच्छा था ना, बर्थडे में क्या हुआ था ना, सब कुछ पूछना है। ओके, द गिफ्ट वॉज रियली अमेजिंग, गिफ्ट बहुत अच्छा था, हाउ एवर आई मिस यू, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। माय पेरेंट्स हेल्ड अ पार्टी ऑन माय बर्थडे, मेरे मम्मी पापा ने मेरे बर्थडे पर पार्टी रखी थी। ऑल माय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स केम टू विश मी अ बर्थडे पार्टी, मेरे पेरेंट्स और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे और रिलेटिव्स मुझे ने विश किया था बर्थडे पर। एवरीबॉडी मतलब विश करने आए थे घर पे और बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एवरीबॉडी लाइक द बर्थडे केक्स एंड डेकोरेशन, सबको बर्थडे केक और डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी थी। वी हैड अ गेम्स एंड पार्टीज ऑल इवनिंग, मतलब हमने बहुत सारे गेम खेले और पार्टीज थी पूरी इवनिंग में। वी एंजॉय अवर सेल्स, हमने बहुत इंजॉय किया। माई पेरेंट्स वर वेरी ग्लैड एट मी, आई गॉट मैनी प्रेजेंट्स, मतलब मुझे बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। आई विल शो यू द सेम व्हेन यू कम हियर, मैं तुम्हें ये सारे गिफ्ट दिखाऊंगा जब तुम यहाँ पे आओगे। लव यू ऑल योर एफिशिएंटली शिखर। ठीक है, तो ये आपने उसको लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट से। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखनी है। ओके, फेस्टिवल, माय फेवरेट फेस्टिवल के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखनी है। चलो मेरे साथ फटाफट से लिखिए। देयर आर मेनी फेस्टिवल बट that are celebrating all over India and the world. Festivals bring happiness. Diwali is my favorite festival. It is festival of lights. It is celebrated in all parts of our country. A few days before Diwali, people clean their house and paint them. On the day of Diwali, people decorate their houses. On the night of Diwali, lamps, diyas are lit in everywhere. All the house, shops and buildings are brightening with earthen lamps, candles and electric bulbs. People exchange sweets and gifts. Children busy with buy sweets, toys and crackers. All night at night, people worship Lakshmi, the goddess of faith. Diwali is a festival of joy. ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा यहाँ पे पैराग्राफ था। अब यहाँ पे आपको नीचे स्टोरी लिखनी है। ठीक है, एक स्टोरी लिखनी है। चलो मैं आपको स्टोरी फटाफट से लिख के बता देती हूँ। चलो मेरे साथ लिखिए। Once there was a man whose son fell into bad company. Under the influence of his friends, he got into some bad habits. He started disobeying his parents. He would waste his time. He flunked into subject. His parents got worried and decided to teach him a lesson. He gave a few apples to his son. He then quietly placed a rotten apples among the good ones. After a few days, when the son was about to take out an apple from the basket, he found that all the apples were rotten. He asked his parents the reason of this. His parents pointed out that he had intentionally placed one rotten apple is in the basket. His son was surprised to see that one rotten apple had spoiled the entire apples. He now understand the reason of his failure. He thanked his father for making him realize his mistake in his choice of friend. He immediately left their company and become a model kind. A person is known by the company he keeps. देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हमने ये स्टोरी पढ़ी कि एक बच्चा था, तो मतलब वो मतलब कुछ बुरी संगत में पड़ गया था, अपने कुछ बुरे संगत में पड़ गया था, तो उसमें भी कुछ गलत हैबिट्स आने लगे थे। तो वो अपने पेरेंट्स को बहुत डिसऑबे करता था, मतलब बहुत गलत तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। फिर उन्होंने मतलब उसमें अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट भी उसका चला गया।
फिर वो कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। फिर उसके पापा ने डिसाइड किया कि भाई अपने बच्चे को सही जगह पे फिर से लाना पड़ेगा, उसको एक लेसन सिखाना पड़ेगा। फिर उसने क्या किया कि एप्पल्स लिए और उसको दिए बच्चे को, ठीक है। तो बच्चे को दिए। फिर क्या किया कि भाई एक उसमें से अच्छा एप्पल था, लेकिन कुछ दिन तक वो एप्पल को उसने मतलब वहां पे रखा हुआ था एक बकेट में। फिर वो बकेट में से मतलब एक एप्पल खाली खराब था, उस वजह से जो सारे एप्पल से मतलब एक जो पका हुआ था एप्पल, उसने मतलब जो बाकी एप्पल से उन सबको खराब कर दिया। मतलब ज्यादा पक गया था तो वो एक एप्पल जो खराब था वो सारे एप्पल को उसने खराब कर दिया, ठीक है। तो फिर मतलब वो सरप्राइज हो गया भाई ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसने कहा कि भाई एक इंसान जो खराब होता है वो सबको खराब कर देता है। तो उसको ये लेसन मिलता है कि भाई जो एक इंसान खराब हो, हम उसके संगत में आते हैं तो हम भी उसकी वजह से खराब हो जाते हैं। तो उसको ये लेसन मिल गया और वो फिर से अपनी उनकी कंपनी छोड़ दी उन लोगों ने, मतलब उन लोगों की उन फ्रेंड्स के साथ छोड़ दिया और वो अपना अच्छा इंसान वापस बन गया। तो ये स्टोरी थी अपनी, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। अब किस प्रकार से आप आंसर्स और इस पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, तो चलिए बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, वहां सर्च करना है स्टडी विलेज, STUDYVILLAGE स्टडी विलेज। इस प्रकार से आपको सर्च करना है और स्टडी विलेज सर्च करने के बाद ये पूरे पेपर की संपूर्ण पीडीएफ आपको वहां से डाउनलोड कर लेनी है। कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो मित्रों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।